हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। सर, आज मैं जा रहा हूं आपको बताने के लिए कैसे हम ज़ीरोधा के वॉच लिस्ट में से कोई भी शेयर्स को बाई करते हैं बाइंग के लिए। जैसे कि ये मेरा वॉच लिस्ट है जिसमें मैंने बना रखा है, जिसमें मुझे दो शेयर्स अभी दिख रहे हैं जिसमें इवेंट चल रहा है। इवेंट के कारण क्या हो रहा है, इसमें आपको दिख रहे होंगे इनके वॉलेटिलिटी चेंजेस बहुत ज़्यादा है। देख रहे हैं, एक SJVN है और एक कोल इंडिया है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि मैं एक रिटेलर हूँ और ये मेरे लिए ट्रायल है, मैं अभी सीख रहा हूँ, इट्स मेरा लर्निंग जोन है। तो मैं लर्निंग जोन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करता हूँ। तो मैं एक बार आपको अपना इन्वेस्टमेंट दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितने फ़ंड अवेलेबल हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं 750 के करीब मेरे पास फ़ंड अवेलेबल है और मुझे इनमें ही ट्रेड करना है और प्रॉफिटेबल रहना है। तो अभी मैं कुछ शेयर्स को फिर से बाई करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बाई किया था बैंक ऑफ बड़ौदा। एंड बैंक ऑफ बड़ौदा के मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहे हैं एंड वो अच्छे ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो मैं अब इतने बड़े शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं 142 रुपये के शेयर्स लेता हूँ तो मेरे बहुत सारे पैसे यूज़ हो जाएंगे। तो मैंने SJVN को सेलेक्ट किया है। तो SJVN का इवेंट चल रहा है। तो इवेंट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें ग्रोथ है 2.31% का भी इवेंट चल रहा है। तो इस इवेंट के कारण इवेंट जून में इनका 29 मतलब 12 जून को इनके डायरेक्टर चेंज हुए हैं। 9 जून को इनका डिविडेंड अपडेट अनाउंस्ड हुआ है। मतलब मैंने मिस कर दिया, 9 जून को इनका डिविडेंड आया था। ठीक है। तो अब स्मॉल केस में ओवरव्यूज़ में आते हैं। ओवरव्यूज़ में पता चलता है कि ये कंपनी की बिजनेस क्या है। इस कंपनी का बिजनेस है सेल ऑफ पावर एंड जनरेशन, थर्मल पावर सेगमेंट। मतलब ये एनर्जी सेगमेंट से हैं। इनमें कोई न्यूज़ है हम देखना चाहें तो हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप टू 18% हुआ है, 216 करोड़ का। तो मतलब ये मोटा मोटी एक अच्छा शेयर्स है जो कि रिन्यूएबल एनर्जीज डाला है और मिड कैप का शेयर्स है। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि ये स्मॉल कैप नहीं, ये मिड कैप है। ओवरव्यूज़ में आप देख रहे हो फंडामेंटल वर्सेस सेक्टर की पीई देख रहे हो तो 6.22 है, सेक्टर पीई में 12.66 है। डिविडेंड यील्ड 9.93% है। मतलब ये डिविडेंड गिविंग शेयर्स है जिसका डिविडेंड मैंने मिस कर दिया है। तो चलिए अब हम इस शेयर्स के कुछ और चीज़ देखना पसंद करते हैं। इनके चार्ट्स को व्यू करना था, लेकिन मुझे इसे चार्ट से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इसे डिलीवरी में लेना चाह रहा हूँ। तो मैं मार्केट डेप्थ देखना चाह रहा हूँ, क्या रेट गया है, क्या चीज़ जा रहा है। तो 21.15 का स्मॉल गया है, 23.10 में लोग बेचने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब 21.15 तक में आपको मिल जाएगा, लेकिन 23.10 तक में आपको सेल करना होगा। इसका ओपन है 21 रुपये 95 पैसा, लो गया है 22 रुपये 30 पैसा और उस हाई गया है 22 रुपये 30 पैसा और लो गया है 21 रुपये 85 पैसा। मतलब ये कि लो है इसका 21 रुपये 85 पैसा और हाई है 22 रुपये 30 पैसा। वॉल्यूम कितना हुआ है, वॉल्यूम आप देख लीजिए, 8 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम है। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस 22 रुपये 8 पैसा है और लास्ट ट्रेडिंग क्वांटिटी 83 है। लोअर सर्किट 17 रुपये 37 पैसा का, अपर सर्किट 25 रुपये 35 पैसे का है। टेक्निकल्स भी हम देखना चाहें तो हम टेक्निकल्स भी इनका कुछ देख सकते हैं। इनका EMA RSI वगैरह सब आपको दिख रहा है। MACD 0.449। क्योंकि गाइज ये समरी है टेक्निकल में 1 आवर का 30 मिनट का, आप देख सकते हैं बेरिस ब्यूरिस क्या है। ये अभी ये शेयर्स बियरिस ही दिख रहा है। अगर आप 15 मिनट्स में देखें तो ये बुलिश है, अगर आप 1 आवर में देखें तो ये न्यूट्रल है एंड 1D में देखें तो ये बुलिश है। इन द सेंस मतलब कि शेयर्स की परफॉर्मेंस लास्ट 3 मंथ में हम देख रहे हैं तो ये बुलिश शेयर्स है। मतलब शेयर्स बुलिश हो रहा है। एंड स्ट्रैटेजीज़ के अनुसार देखिए, बहुत सारे ऐसे हैं कि सेल 100 शेयर वन डी में 10 का फलाना डिमकाना, ये सारा स्ट्रैटेजीज़ है। इंगफ वुल स्पिनिंग टॉप ग्रीन। इनके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूंगा। पहले चलिए वो शेयर्स को बाई करते हैं। बाई करने में हम देखते हैं क्या क्या इशू आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम डिलीवरी में बाई करते हैं। तो चलिए मैं ये आपके लिए डिलीवरी में बाई करता हूँ। दो 15 चलिए भाई, मैं 2 शेयर बाई करूँगा CNC में। प्राइस मैं इसको कम करना चाह रहा हूँ, 2.15 से अगर ये गिर जाए तो अच्छा है, मैं इसको 22 में ले लूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा, देखो मैंने स्टॉप लॉस तो लगाया, अब मैं इसे बाई कर रहा हूँ। प्राइस शुड बी ग्रेटर देन ट्रिगर प्राइस। मतलब क्या,
ट्रिगर प्राइस से प्राइस ग्रेटर होना चाहिए। चलिए मैं ट्रिगर प्राइस ही कम कर देता हूँ, मुझे क्या, मैं 21 रुपये 95 पैसा डालता हूँ। ट्रिगर प्राइस ऑफ स्टॉप लॉस ऑफ बाइंग ऑर्डर शुड बी हायर देन द लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। तो अब लास्ट ट्रेडिंग प्राइस क्या था, 22 रुपये 15 पैसा, मतलब ये 22 रुपये 15 पैसा से आपको ऊपर डालना है स्टॉप लॉस का। रेगुलर ऑर्डर में आप देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मैं चाहूँ तो सेट एस स्टॉप लॉस भी कर सकता हूँ, सेट एस टारगेट भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको और थोड़ा कम कर रहा हूँ, मैं इसको 21 रुपये डाल रहा हूँ एंड इसको करूँगा मैं सेट एस स्टॉप लॉस, देखता हूँ क्या आता है। स्टॉप लॉस हो गया मैंने -5%। अगर मुझे टारगेट देना है तो मैं टारगेट भी इसका सेट करता हूँ, किस देखता हूँ टारगेट इनका 5% का स्टॉप लॉस, मतलब 5% नीचे का स्टॉप लॉस, 5% ऊपर का टारगेट। क्योंकि मैं तो डिलीवरी लेना है, मुझे इन सब झंझटों में पड़ने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये डिलीवरी लेनी है और मैंने अभी मार्केट के प्राइस पे ही लेनी है, क्योंकि मुझे पता है कि ये अगर गिरेगा तो 21 रुपये 5 पैसा जाएगा, मतलब मुझे कुल मिला के 3 से 4 रुपये का लॉस होगा। तो मैं मार्केट ऑर्डर पे आता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी लेनी है, तो प्राइस वहाँ हो जाएगा जो मार्केट में चल रहा है। तो मैं ये टारगेट बाई कर रहा हूँ। तो मेरे ये 2 शेयर्स के ऑर्डर कंप्लीट हो गए, ठीक है। बाइंग सीएनसी कंप्लीट, SJVN बाइंग सीएनसी कंप्लीट। ये देखिए नोटिफिकेशन भी आ गया। मैंने शेयर्स को इसलिए बाई किया, मैंने डिलीवरी में बाई किया, क्योंकि ये शेयर्स का अगर अब चलिए मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ कि मैंने 2/22/15 पे ही क्यों बाई किया। मैं और नीचे या ऊपर जाने का वेट नहीं कर सका, मैं प्राइस को लगा के छोड़ा नहीं क्यों। तो पहली बात बेसिकली ये वो शेयर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होंगे, तो अगर ये आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं, तो ये ट्रेड अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो ये शेयर्स आपको एक ईयर में 2 से 3 बार डिविडेंड देते हैं। क्योंकि ये वो शेयर्स है जो कि थर्मल एनर्जी का शेयर्स है, थर्मल पावर के लिए काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम करता है। और आप ये जानते हैं कि इंडिया में न्यूक्लियर प्लांट एनर्जी का अभी बहुत टाइम लगेगा उसको लाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो थर्मल एनर्जी अभी से मान के चलिए 15 साल तक के लिए कुछ नहीं हो रहा है, थर्मल एनर्जी को चलते रहना है। तो ये आप देख रहे हैं ये इनका है, एक इन्होंने यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन किया है 21 रुपया 50 पैसा का, और मैंने 22 रुपये पे ख़रीदा है। क्योंकि ये देखिए ये लगभग 24 रुपये 25 रुपये तक जाके वो गिरा है 22 रुपये पे। तो आई मीन ये एक करेक्शन जोन है जहाँ पे मैं इसको बाई करना मैंने सही समझा, और इसलिए मैंने इसको बाई किया। अब मैं कुछ शेयर्स के कैंडलस्टिक्स में आपको दिखाता हूँ। हेकिनाशी, हाँ हेकिनाशी मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि हेकिनाशी क्या करता है, थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है जो कि बीच के डिस्टर्बेंस को हटा के करता है। अब ये शेयर्स को मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये है चार्ट है आपका पूरा 1 डे का। मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ चार्ट सिर्फ 2 आवर्स का। 2 आवर्स में मैंने इसलिए इसको बाई किया 15 पे, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये गिरा है, ये शेयर्स पहले गिरा है। अगर किन्होंने इंट्राडे किया होगा तो ही इज़ मेकिंग अ बिग प्रॉफिट, 21 रुपये 40 तक का पैसा का बना रखा। लेकिन उसके बाद ये अप हुआ है, ये देख रहे हैं ये बन रहा है हैमर, इसके ऊपर में फिर ये शेयर्स का ग्रीन आ रहा है। तो मैं उतना टेक्निकल चीज़ें नहीं समझता हूँ, मुझे उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट जो मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मुझे वो शेयर्स 22 रुपये 15 पैसे पे ख़रीदना फेयर लगा, तो मैंने उसको ख़रीद लिया। आई होप, क्योंकि वो शेयर्स की जो आप देख रहे हो 23 रुपये 20 पैसे तक आराम से जाते हैं, तो मैं इन शेयर्स को होल्ड करके बैठ सकता हूँ कि ये 23 रुपये तो आराम से जाएंगे। तो अगर मैं 15 पैसा भी किया तो मुझे 75 पैसे का प्रॉफिट है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने शेयर्स बहुत ही कम ख़रीदे हैं, सिर्फ ट्रायल के लिए ख़रीदे हैं। अब देखते हैं इसका क्या होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे। आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट प्लीज़ कीजिए। शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है सीखने को, समथिंग डिफरेंट सिखाने को। क्योंकि आप देखते ही हैं मार्केट में वैसे आपको बहुत सारे ट्रेनर मिल जाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर मिल जाते हैं जो आपको अच्छे नॉलेज देते हैं, बट क्या होता है हमें शुरू कहाँ से करना है इसका कोई नॉलेज नहीं दे पाता है।
तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया, तो इसीलिए मैं ये चीज़ आपके लिए स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि हम शुरू कहाँ से करेंगे। बीइंग अ न्यू ट्रेडर, हम ट्रेड करना चाहते हैं और हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है, तो ये वो सीरीज़ मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँ, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊँ, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि अगर मैं कर सकता हूँ, एक सिंपल सा नॉर्मल सा पर्सन कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। तो इसको हम बहुत ईजी वे में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट में मुझे बताइएगा आपको और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन का लैगिंग लगा या क्या चीज़ आपको पसंद आया। आप किसी और शेयर्स की रिव्यू करना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सर।